नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। चैत्र रामनवमी माना जाता है कि इसी तिथि पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। इस दिन की महिमा बड़ी ही दिव्य है। कहते हैं नवमी तिथि पर ही श्री राम अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि पूर्ण मनोयोग से श्री राम नवमी पर जो भी रघुवर से मांगा जाता है वो कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। साथ ही नवरात्र के अंतिम तिथि पर पूजन होता है मां सिद्धिदात्री का, जिनकी विधिवत उपासना से संपूर्ण नवरात्र का फल मिल सकता है। वो तिथि थी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, जब श्री हरि के 7वें अवतार भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव अयोध्या में हुआ था। माना जाता है कि वो कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र की मंगल वेला में अवतरण हुआ था। रामलला का, जिसे रामनवमी के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। माना जाता है कि यही वो पावन घड़ी थी जब 10 दिशाएं प्रभु के तेज से प्रकाशमान हुई थी। इस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में कर्क लग्न में अयोध्या की पवित्र नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। कहते हैं कि शुभ तिथि पर चेहरे पर मोहनी मुस्कान लिए माता कौशल्या के घर प्रभु राम प्रकट हुए थे। भक्तों के दुख दूर करने और दुष्टों का अंत करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में मर्यादा की जो परिभाषा विश्व को पढ़ाई, वो आज भी अनुकरणीय है। इस शुभ बेला का इंतजार भक्तों को साल भर पहले से ही रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं चैत्र रामनवमी की महिमा। वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसको रामनवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में कर्क लग्न तथा पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ था। कहते हैं कि 27 नक्षत्रों में ये नक्षत्र सबसे उत्तम है। इस दिन की गई प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी। इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न धारण कर सकते हैं। इस महासंयोग पर आप दान करें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। चलिए अब आपको श्री राम के जन्मोत्सव के समय ग्रहों की स्थितियां बता देते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार उस समय 5 प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि उच्च राशि में थे और चंद्रमा के साथ बृहस्पति कर्क लग्न में विराजमान थे, जिससे गजकेसरी योग और विजय योग बना था, जो श्री राम के जन्मोत्सव को दिव्य और अलौकिक बनाता है। कर्क लग्न में उच्च पर स्थापित था चंद्रमा। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च पर संचरण कर रहे थे। मेष राशि में उच्च पर सूर्य विद्यमान थे। मकर राशि में मंगल उच्च पर आसीन थे। तुला राशि में उच्च पर बैठे थे शनि। मीन राशि में शुक्र उच्च पर संचरण कर रहे थे।
पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण था। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान राम के जन्म की तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे तमाम धर्म ग्रंथों में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जन्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। नौमी तिथि मधुमास पुनिता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक वृषामा। इस साल रामनवमी को लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। ज्योतिषाचार्य का रामनवमी को लेकर अलग अलग मत है। चलिए आपको बताते हैं प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी रामनवमी पर क्या कहते हैं। और नवमी तिथि में कर्क लग्न जब रहेगा तभी प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कर्क लग्न में उनका जन्म हुआ था। तो इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि का आरंभ 26 मार्च दिन बृहस्पतिवार को दिन में 2 बजे के बाद से आरंभ हो रहा है, जो 27 मार्च दिन शुक्रवार को 12:02 तक ही व्याप्त रहेगा। तो जो कर्क लग्न है वह दोपहर 12:45 से लेकर के 2:50 के मध्य में ही प्राप्त हो रही है। तो जो 12:45 से 2:50 का जो समय है, अगर हम 27 तारीख को मनाएंगे तो उस दिन 10वीं तिथि लग जाएगी। 9वीं तिथि समाप्त हो जा रही है 12:02 के बाद ही। इस कारण से इस जो ये पर्व है जन्मोत्सव का, जो ये महापर्व है जन्मोत्सव मनाएंगे, वो कर्क लग्न में मनाएंगे, मध्याह्न काल में मनाएंगे 26 मार्च दिन बृहस्पतिवार को 2:50 से पहले और 12:45 के बाद। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चैत्र रामनवमी की महिमा इतनी खास है कि इस दिन अगर विशेष पूजा उपासना की जाए तो जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। साथ ही श्री राम के जन्मोत्सव की अवधि को भी किसी भी शुभ और मंगल कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। तो इस बार की रामनवमी की तिथि पर क्या संयोग बन रहा है और कैसे देखते हैं इसे ज्योतिषाचार्य। इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो शोभन योग है। चंद्रमा अपनी कर्क राशि की तरफ बढ़ेगा, गुरु अपनी उच्चाभिलाषी स्थिति में रहेंगे, शुक्र मेष राशि में, सूर्य शनि मीन राशि में रहेंगे, मंगल बुध राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में विद्यमान रहेंगे। कहते हैं कि कलयुग में राम नाम ही आधार है और श्री राम से भी बड़ा राम का नाम माना गया है। इसीलिए रामनवमी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कहते हैं कि शुभ तिथि पर किए गए प्रयोग बेहद फलदायी और पुण्यकारी होते हैं। इसीलिए लोग इस तिथि पर कई समस्याओं के समाधान के लिए भी ज्योतिष प्रयोग करते हैं। रामनवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। मध्याह्न काल में नवमी तिथि में कर्क लगने के समय पूजा स्थल पर जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, पवित्र आसन पर पवित्र मन से बैठ जाना है। इसके बाद पुष्प लेना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है, हनुमान जी महाराज का ध्यान देना है, माता सिद्धदात्री का ध्यान करना है, उसके उपरांत प्रभु राम का ध्यान करना है। पूरे परिवार के साथ फल मिठाई का भोग लगाएं। पंजीरी का जरूर भोग लगाना चाहिए इस दिन। और माता सिद्धदात्री को भी इस दिन पकवान जो बनाए हैं, चना बनाए हैं, हलवा बनाए हैं, खीर बनाए हैं, नारियल हो, वो अर्पित करते हुए फिर छोटी सी आरती आप चाहे तो करके फिर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जाप करें। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान करें। तो आप भी कीजिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना और उनका ध्यान।
प्रभु प्रसन्न होंगे और आपको देंगे सुख संपन्नता और खुशियों का वरदान। नवमी तिथि पर प्रभु श्री राम के साथ मां सिद्धिदात्री की कृपा कैसे आप पर बरसेगी, आगे जानिए। नवरात्र की अंतिम तिथि पर की जाती है मां सिद्धिदात्री की आराधना। मान्यता है कि अगर आपने अभी तक नवरात्र में किसी भी दिन देवी की उपासना नहीं की है तो देवी के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आपको पूरे नवरात्र का फल दिला सकती है। मान्यता है कि सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सर्व कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। कहते हैं मां को जिस किसी ने भी दिल से पुकारा, मां ने उसके सारे कष्ट दूर करके उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं। अनंत है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धिदात्री सिद्धि को प्रदान करने वाली माता का यह स्वरूप 9 देवियों में अंतिम स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। किसी कारणवश अगर नवरात्र में 8 दिन से पूर्व पूजा नहीं हो पाई और 9वें दिन अगर माता की पूजा करते हैं और माता प्रसन्न होती हैं तो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। वो भय हरणी है, वो भवतारिणी है, वो ही सुखमय है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस तिथि में अगर श्री राम के मंत्रों के साथ ही मां की उपासना की जाए तो सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। मार्कंडेय पुराण की बात करें तो नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कृपा से जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ऐसित्व और वसित्व, इसकी प्राप्ति करा देती है माता सहजता के साथ। बस प्रसन्न हो माता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण जन्मखंड में 18 सिद्धियां बताई गई हैं। माता सिद्धिदात्री अपने साधक को 18 सिद्धियां भी प्रदान कर सकती हैं। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करते हैं, प्रभु के मंत्रों का जाप करते हैं। मां सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। माता सिद्धिदात्री कमल पर सवार होकर के मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, चक्र, शंख और कमल विद्यमान है। मां भगवती के स्वरूप की पूजन करने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति के अंदर चेतना का विकास हो जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिस भक्त को मां सिद्धिदात्री की कृपा मिल जाती है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु, स्थिति या सिद्धि अप्राप्य नहीं है। नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। ये समस्त वरदानों और सिद्धियों को देने वाली देवी है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान है और इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों की उपासना का फल मिलता है। देवी का ये सबसे सिद्ध अवतार माना जाता है। मां सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही है। माना जाता है कि इस तिथि पर हवन करने से ग्रहों की भी शुभता पाई जा सकती है। इस दिन तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। माता को बैगनी रंग का या सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए तथा तिल का दान करने से आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का भय समाप्त होता है। कहा जाता है भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 खास तरह की सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं की वजह से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। कि पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन के समय
भगवान भोलेनाथ माता आदिशक्ति की कठिन साधना करते हैं। प्रसन्न होकर के माता भगवान शिव को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं और भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरी कथा मिलती है कि जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तब ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और अपनी शक्ति से महिषासुर का 9 देवियों के संयुक्त स्वरूप मां सिद्धिदात्री को देवी का सबसे सिद्ध अवतार माना गया है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की उपासना से ग्रहों की शांति भी हो सकती है। अगर आप भी हैं किसी भय से परेशान तो मां सिद्धिदात्री की आराधना कर बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम और मिलेगा आपको वरदान। देवों के देव महादेव को सिद्धियां दिलाने वाली देवी, आदि शक्ति का सिद्ध स्वरूप है मां सिद्धिदात्री। माना जाता है कि नवरात्रि की 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना से सभी नवग्रहों की शांति भी सहजता के साथ हो जाती है। तो देखिए, ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहों को शांत करने के लिए आज क्या करना होगा। मां सिद्धिदात्री के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। संभव हो तो मां को कमल का फूल अर्पित करें। कमल का फूल ना मिल पाए तो कोई भी लाल फूल अर्पित करें। मां सिद्धिदात्री को क्रम से मिश्री, गुड़, हरी सौंफ, केला, दही, देसी घी और पान का पत्ता अर्पित करें। फिर देवी मां से सभी ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। ध्यान करना है, मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप क्या होगा? मंत्र का जप होगा ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः पहला। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। इस मंत्र से, इन मंत्रों से माता का ध्यान करना है, इन मंत्रों को जपना है, फिर आरती करनी है और क्षमा याचना करना है। इससे माता प्रसन्न होकर के सिद्धियां प्रदान कर सकती। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मां सिद्धिदात्री का ध्यान कर रात्रि में आप महा उपाय करके अपने संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए आपको एक महाप्रयोग बताते हैं कि अगर जीवन में आप किसी तरह के अज्ञात भय से परेशान हैं, तब आप क्या करें। एक पान के पत्ते पर 9 साबुत फूलदार लौंग के साथ देसी कपूर रखें। 9 लाल गुलाब के फूलों के साथ देवी को अर्पण करके अपने अज्ञात भय को खत्म करने की प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वित्रे मंत्र का 108 बार लाल आसन पर बैठकर जाप करें। जाप के बाद लौंग को सिर से उल्टा 7 बार वार कर देसी कपूर में जलाएं। अज्ञात भय दूर होगा और देवी सिद्धिदात्री की कृपा मिलेगी। इस दिन भोग में हलवा, चना, पूड़ी, खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फल, हलवा, पूरी, चना का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करें। उसके लिए माता सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है, तो माता को कौन सा फूल प्रिय होगा? कमल का फूल। इसलिए कमल का फूल अपने मन की बात कहते हुए जरूर चढ़ाएं। तो आप भी दिव्य शक्तियों वाली मां सिद्धिदात्री की उत्तम विधि से उपासना कीजिए। देवी आपका कल्याण करेंगी, साथ ही प्रभु श्री राम से मिलेगा मनोकामना पूर्ति का वरदान। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मां सिद्धिदात्री की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।